जी, पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था कि कोई भी हमें ड्रॉप शिपिंग का ऑर्डर आता है तो हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए होंगी कस्टमर्स की कि वो इंफॉर्मेशन हम अपने सोर्स के ऊपर अप्लाई करके वही चीज़ परचेज कर कर हम भिजवा दें अपने कस्टमर को। अब एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ पिछले लेक्चर की। वो ये है कि सपोज आपका जो हैंडलिंग टाइम था वो 1 डे था, आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे, आपने ऑर्डर्स लेने के लिए अपना हैंडलिंग टाइम 1 डे रखा। जिस तरह यहाँ पर है हैंडलिंग टाइम जस्ट 1 डे है, लाइक 11 जुलाई टू 12 जुलाई, तो 11 से 12 एक ही दिन आपको मिला है। एक ही दिन के अंदर आपने इसकी ट्रैकिंग अपलोड करनी थी। यहाँ पर जो ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग आईडी जो ये लिखी हुई है, आपने एक दिन के अंदर अपलोड करनी थी। तो मोस्टली केसेस के अंदर ये होता है जब आप किसी सोर्स से चीज परचेज करते हैं, वो चाहे आपका वॉलमार्ट हो, टारगेट हो, व्हाटएवर आपकी कोई वेबसाइट हो, तो वो आपको 24 आवर्स या 48 आवर्स के अंदर मोस्टली तो दे देते हैं। अगर खुदा ना खास्ता किसी दिन आपको ट्रैकिंग नहीं मिलती, आप फिर क्या करेंगे? क्योंकि आपने यहाँ अमेज़न के ऊपर तो उसको शिप करना ही करना है विद इन टाइम। ये 12 जुलाई है, तो 12 जुलाई से पहले पहले आपका ऑर्डर शिप हो जाना चाहिए। हम पाकिस्तान में रह के काम कर रहे हैं, तो ये हमारे जो टाइम कंप्लीट होता है 12 घंटे के बाद होता है, लाइक अगले दिन के हम दिन के 12 बजे तक अपने ऑर्डर्स को शिप कर सकते हैं पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, क्योंकि 12 आवर्स का डिफरेंस है हमारे यूएसए के साथ। लेकिन हमने उस डेट के अंदर, उस टाइम के अंदर अंदर अपना ऑर्डर शिप करना ही करना है, बेशक हमारे पास ट्रैकिंग आई है या नहीं आई। अच्छा, इसमें आप कैसे करेंगे उसको शिप? उसके दो तीन तरीके हैं। अगर सपोज आपने फेक ट्रैकिंग लगानी है तो गेट मोर ट्रैक है, ये इससे ट्रैकिंग्स मिल जाती हैं। ये 50 ट्रैकिंग्स हैं, 9-10 डॉलर्स पर मंथ की 200 ट्रैकिंग्स, मतलब ये 50 ऑर्डर्स तक के लिए यूज हो सकती हैं, 200 ऑर्डर्स के लिए ये यूज होती है। और ये ट्रैकिंग आप कभी कभी यूज करते हैं, लाइक मोस्टली चांसेस ये मोस्टली जो होता है वो यही होता है कि सोर्स आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर ट्रैकिंग दे देता है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता नहीं आएगी तो आपने इसकी ट्रैकिंग उठाकर लगा देनी है अपने अकाउंट, यहाँ पर अकाउंट के ऊपर। लेकिन एक चीज अपने माइंड में रखें, आप अपने अकाउंट के ऊपर फॉर लॉन्ग टर्म फेक ट्रैकिंग को यूज नहीं करेंगे। Amazon 72 आवर्स के बाद आपकी ट्रैकिंग को चेक करता है। सपोज आपने अभी ऑर्डर को डिलीवर किया इस टाइम के ऊपर, और एग्जैक्ट 72 आवर्स के बाद Amazon आपकी ट्रैकिंग को चेक करेगा कि ये ट्रैकिंग इसने, इस सेलर ने वैलिड डाली थी या इनवैलिड डाली थी। अगर आपकी ट्रैकिंग गलत हुई, इनवैलिड ट्रैकिंग हुई, तो वहां पर आपको वो पकड़ लेगा। अगर आपने इनवैलिड ट्रैकिंग डाली तो आपके अकाउंट के ऊपर सेक्शन 3 लग सकता है, वो उससे अकाउंट आपका डीएक्टिवेट हो सकता है। लेकिन Amazon ने हमें टाइम दिया हुआ है 72 आवर्स का, कि 72 आवर्स के अंदर अंदर आप अपनी ओरिजिनल ट्रैकिंग अपलोड कर दें तो आपका अकाउंट पे मसला नहीं होगा। वो आपने ओरिजिनल ट्रैकिंग कैसे करनी है? अब देखें, ये आपका ऑर्डर शिप हो चुका है, लाइक ये आपको शिप करने के बाद 5-6 घंटे बाद आपको ट्रैकिंग मिल गई है, आपके पास अब ओरिजिनल ट्रैकिंग आ गई थी। और ये वाली ट्रैकिंग अगर आपने फेक अपलोड की थी तो यहाँ पर एडिट शिपमेंट में जाएंगे और यहाँ पहले वाली ट्रैकिंग को आप रिमूव करके अपनी न्यू ट्रैकिंग डाल देंगे। वो अगर फेडेक्स की होगी तो आप फेडेक्स डाल देंगे, यूएसपीएस की होगी तो जो भी होगा वो आप वहां पर डाल देंगे। बात करने का मकसद ये है कि कोई भी बंदा अगर आपको कहे कि हम फेक ट्रैकिंग यूज कर रहे हैं, हम गेट मोर की कर रहे हैं, हम रॉयल मेल्स की कर रहे हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर की कर रहे हैं, तो आपने उनकी बात नहीं माननी। क्योंकि लोग फेक ट्रैकिंग यूज करते हैं ड्रॉप शिपिंग के अंदर।
लेकिन हम अपने अकाउंट्स के ऊपर फेक ट्रैकिंग बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते, हम फेक ट्रैकिंग नहीं लगाते, क्योंकि मैं जो प्रेफर करूंगा आपको, मैं ये प्रेफर करूंगा कि आप कोई वेबसाइट्स ढूंढें, अच्छे सप्लायर्स हों, जो उस पर थोड़ा आप टाइम लगाएंगे, उसकी बार बार एक एक प्रोडक्ट को चेक करेंगे कि हाँ यहाँ पर इस सप्लायर से मुझे $5 की मिल रही है, तो अमेजोन पे कितने की बिक रही है। वो थोड़ा आपका टाइम टेकिंग है, लेकिन वो ज्यादा ऑथेंटिक भी है इसकी ड्रॉप शिपिंग करने का। अगर आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है तो उस मेथड के थ्रू करें, वो आपकी थोड़ी मेहनत होगी लेकिन एक ऑथेंटिक चीज होगी। अच्छा, ये था आपको ट्रैकिंग चेंज करने का तरीका कि आपने ट्रैकिंग किस तरह चेंज करनी है। लेकिन ये कुछ टाइम आप ऐसा कर सकते हैं कि हाँ आपको प्रॉब्लम हो गई है, आपकी ट्रैकिंग नहीं आई, सोर्स ने अभी तक ट्रैकिंग नहीं दी और आपका टाइम आ गया ऑर्डर्स को शिप करने का, तो उसमें आप अपने ऑर्डर्स फेक ट्रैकिंग से शिप कर देंगे। लेकिन विद इन 72 आवर्स आपके पास शीट बनी हुई होनी चाहिए जिसके अंदर आपका फुल वो लिखा हुआ हो, ऑर्डर मैनेजमेंट की शीट। मैं अभी ओपन करके भी आपको दिखाता हूँ कि उस शीट को आपने कैसे मैनेज करना है। उसमें आपका लिखा हुआ हो कि ये ऑर्डर कंफर्म हो चुका है, ये ऑर्डर कंफर्म नहीं हुआ, अभी इस पे वर्किंग हो रही है, सारा कुछ उसमें होगा। तक आप, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में आप प्रॉफिट ले रहे हैं तो आपने चीजें भी मैनेज करनी है, क्योंकि इसमें सारा ऑर्डर फुलफिलमेंट आपका है। अमेजोन आपसे आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा ऑर्डर्स के अंदर, वो सारा कुछ आपने क्वालिटी वर्क खुद ही देना है। तो ये आपसे ट्रैकिंग की बात करनी थी। मैं अभी आपको ऑर्डर मैनेजमेंट की शीट ओपन करके दिखा देता हूँ, मेरे माइंड में वो भी आ गया है, तो उसकी भी आपको समझ आ जाएगी वो किस तरह हमने करना है। जी वेट करें, मैं ओपन कर। जी मुझे एक पार्टिसिपेंट बता दे, आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है एक्सेल की जिसके ऊपर ऑर्डर मैनेजमेंट शीट ओपन है। जी, ये आपके बिजनेस की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ऑर्डर मैनेजमेंट शीट। इसको आपने बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज करना है। ये जिस तरह हमने एक एक चीज लिखी हुई है, कस्टमर का नेम, एसन, ऑर्डर आईडी, कभी भी कोई चीज की जरूरत हमें पड़ जाती है तो हमें यहाँ से मिल जाती है। ये देखें कितनी लंबी शीट है, और इसमें हम सारा कुछ, फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हम साथ लिखते रहते हैं, हमें कोई जरूरत पड़ती है तो। ये जितने भी ऑर्डर्स हमारे होते हैं वो इस शीट के अंदर फुलफिल होते हैं। हमें बाद में बेशक अमेजोन पे डाटा हो ना हो, हम यहाँ से अपने वो चीज निकाल लेते हैं। या जो भी ऑर्डर आएगा कस्टमर का, पहले पोर्शन में आप उसका नाम लिखेंगे, कस्टमर नेम है, आपकी कौन सी प्रोडक्ट लगी हुई थी, कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर आपको ऑर्डर आया है, उस प्रोडक्ट का आप यहाँ पर एसन लिखेंगे। ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी का मैं आपको बताता हूँ ऑर्डर आईडी क्या होती है। दिस इज ऑर्डर आईडी। ये जो ऑर्डर है, ये वाली आपकी ऑर्डर आईडी होती है। ठीक है, ये ऑर्डर आईडी है। कस्टमर फोन नंबर गिवन होता है, वो आप लिख लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, रिमार्क में आपने क्या लिखना है कि आपको ऑर्डर आया है, तो आपको ये चीज कंफर्म होनी चाहिए कि आपने क्या उस ऑर्डर को सोर्स से परचेज कर लिया या नहीं किया। अगर आपने सोर्स से परचेज कर लिया है तो आप यहाँ पर परचेज लिखेंगे, वरना आप लिखेंगे कि नॉट परचेज या कुछ भी अपना रिमार्क लिख देंगे। अच्छा, ये ऑर्डर स्टेटस है। अच्छा, आपने परचेज तो कर लिया था अपने सोर्स से, लेकिन क्या आपने ऑर्डर को शिप किया है अपने अमेजोन के ऊपर, क्योंकि हमारी गेम तो सारी अमेजोन की है, हमने तो अमेजोन को संभालना है अपने अकाउंट के ऊपर। तो क्या हमने उस ऑर्डर को अमेजोन के ऊपर शिप किया है या नहीं किया, हम यहाँ पर ये चीज देखेंगे।
अच्छा, नेक्स्ट जो है वो ट्रैकिंग स्टेटस है। जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि फेक ट्रैकिंग के ऊपर भी हाँ ऑर्डर शिप हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 पोर्शन बनाए हुए हैं, ओरिजिनल ट्रैकिंग का, फेक ट्रैकिंग का, विदाउट ट्रैकिंग। विदाउट ट्रैकिंग भी आप करेंगे तो आपका ऑर्डर शिप हो जाएगा, लेकिन 72 आवर्स के बाद अमेजोन आपसे पूछ सकता है कि भाई आपने इसको शिप कर दिया, इसकी ट्रैकिंग दें आप, या वो आप पे सेक्शन 3 भी लगा सकता है, उड़ा देगा आपका अकाउंट और अंदर जितनी भी पेमेंट होगी, क्योंकि उसको तो आपने लगना है कि आप तो फेक हैं, आप तो लिजिट हैं ही नहीं। आप तो लोगों से ऑर्डर्स उठा रहे हैं और आप लोगों को चीजें नहीं भिजवा रहे। उसने तो आपकी पहले वाले ऑर्डर्स वाली पेमेंट भी स्ट्रक कर लेनी है, तो इसलिए ट्रैकिंग पे आपने कंप्रोमाइज नहीं करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपकी। आप यहाँ से आप अपने पास लिखेंगे, अगर आपने फेक ट्रैकिंग के साथ शिप किया तो उसको आप फेक ट्रैकिंग यहाँ पे लगा देंगे, उसका कलर और आ जाएगा ताकि आपको बाद में पता हो कि ये मैंने फेक ट्रैकिंग से किया हुआ है। जब आप फिर उस फेक ट्रैकिंग को चेंज करके ओरिजिनल ट्रैकिंग उसको लगा देंगे तो आप इधर से उसको फिर लाजमी करेंगे ओरिजिनल ट्रैकिंग पे, ताकि आपको बाद में पता हो। जब आपने शिप कर दिया तो यहाँ पर आप शिप लिख दें। ठीक है, कोई इशू होता है, ऑर्डर किस डेट को है, ऑर्डर डेट, एक्सपेक्टेड डिलीवरी। अच्छा, सोर्स साइड आपने जरूर लिखनी है कि आपने जिधर से परचेज किया है वो कौन सी है सोर्स साइड, वॉलमार्ट से कर रहे हैं, टारगेट से कर रहे हैं, उसको आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अच्छा, जिधर से भी आप परचेज करते होते हैं, जिस तरह यहाँ पर अमेज़न से परचेज कस्टमर ने किया तो उसकी ऑर्डर आईडी आई है ये वाली। इसी तरह जब आप वॉलमार्ट या किसी भी चीज से परचेज करेंगे किसी भी सोर्स से, तो आपको भी ऑर्डर आईडी मिलेगी, और वो आपने यहाँ पर ऑर्डर आईडी लिखनी है, क्योंकि जब आपको बाद में कोई भी चीज उसका ट्रैकिंग चेक करनी पड़ती है, कहाँ पहुंचा है आपका पार्सल, तो आपके पास ये ऑर्डर आईडी लाजमी होनी चाहिए। उसकी जब ट्रैकिंग आ जाती है तो यहाँ पर ट्रैकिंग आप डाल दें। कोरियर कौन सा यूज हो रहा है, यूएसपीएस हो रहा है, फेडेक्स हो रहा है, फर्स्ट क्लास है, वो सारी ट्रैकिंग के आगे इंफॉर्मेशन लिखी होती है, वो लिख लें। अच्छा, एक और चीज है, जब आप एज ए वीए काम कर रहे होते हैं, कोई इन्वेस्टर आपके साथ काम कर रहा होता है, तो आप ये शीट बनाते हैं और ये शीट गूगल शीट फिर अपने इन्वेस्टर के साथ भी शेयर करते हैं, ताकि उसको भी एक एक चीज का पता हो कि उसका वीए क्या कर रहा है, रोज की कितनी सेल उठा रहा है, कितनी ऑर्डर्स आ रहे हैं, किन किन ऑर्डर्स पे फेक ट्रैकिंग लगा रहा है, क्या कर रहा है, और ये प्रॉफिट भी उसको सारा शो हो रहा होता है कि सोर्स प्राइस कितनी। इस पे मैंने फार्मूले भी लगाए हुए हैं। आप इस शीट को भी प्रॉपरली मैनेज कर लें तो प्रीवियस शीट की बजाय ये भी कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों को आप साथ साथ लेके चलेंगे तो वो भी बेस्ट है, क्योंकि वो जो चीज़ है वो जस्ट आपकी प्रोडक्ट हंटिंग के लिए मैंने पहली शीट दी थी, वो आपको इन फ्यूचर जब आपके पास कुछ 100-200 हर एक बंदे की प्रोडक्ट्स हो जाती हैं तो आपको 3-4 अकाउंट्स भी मिल जाते हैं, फिर तो आप प्रॉब्लम नहीं होगी, आप मैनेज कर लोगे। अच्छा, यहाँ पे सोर्स प्राइस है सेम वही पहले की तरह, जिधर जितने की आप खरीद रहे थे, अमेजोन के ऊपर जितनी सेल आउट हो रही है, अमेजोन उसमें कितनी फीस काट रहा है 15%, और मोस्टली प्रोडक्ट्स पे 18% काटता है, वो इसमें ऐड हो जाएगी, और ये आपका प्रॉफिट है। यहाँ पर आपको आपका कोई भी ऑर्डर प्रोसेस में होगा तो प्रोसेस में रहने देना है, वरना जब ये कंफर्म हो जाना है तो यहाँ पर इसको कंफर्म कर दें, ताकि आपको पता हो कि मेरे कितने ऑर्डर्स कंफर्म हो चुके हैं और कितने अभी रहते हैं। ये 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 टोटली आपकी मैनेजमेंट पे है, डिपेंड कर रहा है कि आपने मैंने हाँ आप आपका ऑर्डर आता है, आपको पता ही ना हो कि ये मैंने किधर से परचेज करके भिजवाया था उसको, आपके कस्टमर के पास पहुंचा है नहीं पहुंचा। आप आपको 50 एक दिन के ऑर्डर आ रहे हैं, अगले दिन फिर 50 आ रहे हैं, तो वो आपसे स्टार्ट में तो 4-5 ऑर्डर्स के टाइम तो आपको पता होगा कि हाँ मैं यहाँ से सोर्सिंग कर रहा हूँ, इस वेबसाइट से कर रहा हूँ, लेकिन जब कंटिन्यूअसली आपके ऑर्डर्स बढ़ते जाएंगे तो आपके लिए मैनेज करना मुश्किल होगा, ज़ुबानी याद रखना। उसके लिए ये शीट आप प्रॉपरली मैनेज करेंगे, सारा कुछ इसमें लिखेंगे, तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं आता। कुछ ऐसा भी होता है मोस्टली कि
एक ऑर्डर 1 मंथ पहले या 15 दिन पहले आया होता है, कुछ बिल्कुल शहजादे होते हैं कस्टमर्स, उनको नहीं मिलता, या वो अपने कैबिन ही रिसीविंग वाले चेक नहीं करते, तो वो 15 दिन बाद जाके आपसे कांटेक्ट करते हैं कि भाई मैंने इस डेट को किया था ऑर्डर, तो मेरे तक नहीं पहुंचा। तो 15 दिन पहले वाले आप फिर कैसे करेंगे? अगर सपोज आपको उसकी ऑर्डर आईडी पता है, तो आप कंट्रोल एफ लगाकर यहाँ से आप लिखेंगे तो आपको सारी डिटेल उसकी आ जाएगी, आप वहां से चेक कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि मैंने कहाँ से परचेज किया था, कितने का किया था, उसकी ट्रैकिंग एवरीथिंग आप उस सोर्स पे जाकर उसको देख सकते हो। ये ऑर्डर मैनेजमेंट शीट है। जी, अगर किसी का ऑर्डर मैनेजमेंट शीट और इसमें ऑर्डर मैनेजमेंट में